हैविंग क्यू चार्ज इज केप्ट स्टेशनरी अंडर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेडियस निकालनी है आपको ड्रॉप ऑफ द लिक्विड की। सो यहाँ पर देखिए रेडियस के लिए हम लोग को पता है कि यदि हम किसी लिक्विड ड्रॉप को जिस पे चार्ज क्यू है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो एक एक्सपीरियंस करेगी फोर्स को। तो ये जो फोर्स होगा यदि हम इस तरीके से रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर कंसीडर करें, तभी हम वेट से बैलेंस कर सकते हैं इसे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो उसका वेट mg नीचे की तरफ होगा और जो फोर्स इस पे लग रहा है दैट विल बी QE एंड जो उसके वेट को बैलेंस करेगा, क्योंकि स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसी डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। सो QE कैन बी रिटर्न एज mg एट द इक्विलिब्रियम और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं QE इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो इंटू जी। ये इसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से मास को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो r यहाँ से आ जाएगा 3QE डिवाइडेड बाई 4 पाई रो जी पावर 1/3। सो ये आपका आंसर होगा। और जो है वीडियो जो है 1 मिनट से ऊपर जा चुका है, तो अभी ये शॉर्ट्स में तो नहीं आएगा, तो अभी हम इसे वीडियो सेक्शन में अपलोड कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि आप लोग जो है क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अकॉर्डिंगली लें, क्योंकि स्टेशनरी है तो उसका वेट ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे बैलेंस कर रहा है। तो हम यहाँ पे QE को mg के इक्वल पुट कर देंगे। एंड सेकेंड थिंग, यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरा कोड सुरभि लाइव यूज़ कर सकते हैं, और फिजिक्स क्वीन टेलीग्राम ग्रुप सुरभि लाइव और चैनल फिजिक्स क्वीन जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करेगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ जब वीडियो थोड़ा बड़ा हो ही गया है। देखो कई बार क्या होता है, आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें कुछ सिचुएशंस दे देंगे कि एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस पे हमने ये ऑरिजिन है और यहाँ पर हमने 2 चार्जेस पुट कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे कर दिया -q, यहाँ पे कर दिया +q। तो यहाँ पे कोई तीसरा चार्ज यदि q आता है इस ऑरिजिन पे तो वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा यदि एट द सेम डिस्टेंस दोनों चार्जेस प्लेस्ड हैं। एक x इक्वल्स टू -a पर प्लेस्ड है और एक x इक्वल्स टू a पर प्लेस्ड है। तो एक मिड पॉइंट पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाता है तो +q इसे रिपेल करेगा और -q से अट्रैक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में जो है आपका जो फोर्स लगेगा वो सेम डायरेक्शन में लगेगा, तो इक्विलिब्रियम में तो यहाँ पर ये नहीं होगा। सो हम लोग यदि इस चार्ज के लिए देखें तो ये कभी इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको रिपेल करेगा और -q चार्ज वो अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्सेस बैलेंस ही नहीं करेंगे, टोटल फोर्स 0 होगा ही नहीं। तो यदि हमें इसे इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमें इसे q चार्ज को कहीं और पे पुट करना पड़ेगा, कहीं किसी और जगह पे, या तो इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन से, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपका किस पॉइंट पे जो है फोर्स जो है वो 0 पा रहा है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो पार्टिकल है जो यहाँ पर रखा गया है Q का, यदि हम इसे y में डिस्प्लेस कर दें, ये आपकी y डायरेक्शन है मान लेते हैं, और y में हम हल्का सा स्मॉल y वेयर y इज वेरी लेस देन इक्वल्स टू a, इससे बहुत बहुत छोटा है, वेरी वेरी लेस देन a। तो यहाँ पर जब हम इसे डिस्प्लेस करेंगे तो फिर आपको बताना होता है कि जो फोर्स लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। इट विल बी प्रोपोर्शनल टू y, it will be proportional to y square, it will be inversely proportional to y and inversely proportional to y square। ये आपको फाइंड आउट करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट शॉर्ट्स में मैं इसका आंसर अपलोड करूँगी, तो आप लोग जब तक कोशिश करो और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।